हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सनशाइन फॉर्च्यून्स एजुकेशन। मेरा नाम गुंजन मल्होत्रा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे दिए हुए जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कीजिए ताकि कोई भी अपडेट एजुकेशन से रिलेटेड, स्टडी अब्रॉड से रिलेटेड आप तक जो है वो सबसे पहले पहुंच सके। देखिए, आज हम लोग जर्मनी को लेके बात करेंगे कि जर्मनी में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कौन सा इनटेक बेस्ट रहेगा आपके लिए। मेजरली जर्मनी में 2 इनटेक्स होते हैं। एक है आपका विंटर इनटेक जो कि अक्टूबर इनटेक होता है, और दूसरा है समर इनटेक जिसको अप्रैल इनटेक भी बोला जाता है। इसके अलावा बहुत से प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका जनवरी, फरवरी, मार्च और कई सारे जुलाई, अगस्त में भी इनटेक्स चलते हैं। तो बट मैं मेजरली जो 2 इनटेक्स हैं उनके बारे में बात करूँगा। तो जो विंटर इनटेक है, जो अक्टूबर इनटेक है जिसको बोलते हैं, दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट ऑप्शन। रीज़न बीइंग आपको जो ये इनटेक रहता है वो मोस्ट प्रेफर्ड रहता है। इसके साथ-साथ आपको स्कॉलरशिप्स प्लस अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, पब्लिक यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो अलग सिनेरियो है। प्लस जो कोर्सेज़ है उनकी संख्या आपको थोड़ी ज़्यादा मिलती है। इसके साथ-साथ एप्लीकेशन डेडलाइन्स जो होती है वो दिसंबर से लेके जुलाई तक होती है, क्योंकि अपॉर्च्युनिटी ज़्यादा रहती है, आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा रहते हैं, यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा रहते हैं इस पर्टिकुलर इनटेक में, इसलिए डेडलाइन थोड़ी डिलेड रहती है। प्लस मास्टर्स और बैचलर्स के साथ-साथ रिसर्च अपॉर्चुनिटी के लिए भी इस पर्टिकुलर इनटेक को वन ऑफ द बेस्ट इनटेक माना गया है। बिकॉज़ जब आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस अप्लाई करने को होते हैं तो सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा रहती है एंड ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रहती है। रीज़न बीइंग जो कंपनी हायरिंग होती है जर्मनी में, वो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के साथ अलाइन करती है, इस पर्टिकुलर इनटेक के साथ अलाइन करती है। आप अगले साल जब सितंबर, अक्टूबर में पास आउट करते हो, उसी टाइम पे आपकी रिक्रूटमेंट स्टार्ट होती है कंपनीज़ की, तो आपको ये ज़्यादा हेल्पफुल ओवरऑल रहता है। नेवरदलेस अगर आप अप्रैल इनटेक देख रहे हो, तो इसमें आपको कोर्सेज़ थोड़े कम मिलते हैं। डेडलाइन्स इनकी जो होती है सितंबर से जनवरी के बीच में रहती है। कॉम्पिटिशन थोड़ा वैसे कम हो जाता है क्योंकि भीड़ जो है वो कम हो जाती है, तो एडमिशन्स जो है थोड़ा ईज़िली हो जाता है, आपको यहाँ पे ये बेनिफिट मिलता है। एंड प्रोसेसिंग जो है वहाँ पे कंपैरेटिवली फास्टर होती है। वीज़ाज़ के लिए भी जो प्रोसेसिंग है वो कंपैरेटिवली फास्टर होती है। रीज़न बीइंग यहाँ पे रश कम है। अभी आप बोलेंगे कि अभी तो टाइम ज़्यादा लग रहा है, क्यों ऐसा? अभी सीएसपी पोर्टल में ट्रांजिशन हो रहा है, इससे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है। अदरवाइज़ फ़रवरी, मार्च इनटेक या अप्रैल इनटेक जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें भीड़ कम होने के चलते ज़्यादा कंफर्टेबली स्टूडेंट्स के जो एडमिशन्स हैं वो हो जाते हैं। ओवरऑल विंटर इनटेक जो अक्टूबर इनटेक है वो बेटर माना जाता है, ज़्यादा बड़ा और मेन इनटेक माना जाता है। व्हेयरएज़ अगर वो मेन इनटेक आपका जो मिस हो जाता है, तो आपको चिंता नहीं करना, आपका जो अप्रैल इनटेक है उसको आप एज़ अ बैकअप इनटेक लेके आगे बढ़ सकते हो। अगर आपके प्रेफ़रेंस की यूनिवर्सिटी और कोर्स अप्रैल इनटेक में है, तो वो भी काफ़ी अच्छा इनटेक माना जाता है। आई होप हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप लोग भी अब्रॉड जाके पढ़ना चाहते हैं तो हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कीजिए। मे गॉड ब्लेस यू। आई विश यू अ वेरी हैप्पी लर्निंग।